हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर आप भी परेशान हैं दाखिल खारिज को लेकर के और ज़मीन सर्वे को लेकर के अगर परेशान हैं तो राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की तरफ से जो है एक बहुत अच्छी अपडेट लाए गए हैं आप लोगों के लिए। अब आपको जो है अपने ज़मीन का जो है यहाँ पर दाखिल खारिज नहीं कराना होगा। अब आपको जो है बिना दाखिल खारिज का आपके ज़मीन का जो है यहाँ पर म्यूटेशन हो जाएगा। आपके नाम से जो है यहाँ पर अपने आप ही दाखिल खारिज होगा और आपके नाम से जो है जमाबंदी अलग हो जाएगा। तो ये जो है किस प्रकार के व्यक्ति का जो है यहाँ पर जमाबंदी अलग होगा और किस प्रकार के व्यक्ति का जो है यहाँ पर अलग नहीं होगा। देखिए, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की तरफ से जो है आप लोगों के लिए जो है सर्वे को बिल्कुल आसान बनाने के लिए और सर्वे को जल्दी समेटने के लिए जो है यहाँ पर बार बार जो है यहाँ पर अपडेट लाते रहते हैं। आप गलती क्या करते हैं, आपको बार बार ये चीज़ सरकार की तरफ से बोले जा रहे हैं कि अगर आपका जो है जिस ज़मीन को आप खरीदना चाह रहे हैं, जो ज़मीन आप खरीदना चाह रहे हैं वो एक बार आप नेट पे चेक कर लें कि वो ज़मीन जो है नेट पे चढ़ा हुआ है कि नहीं है। अगर उसका जमाबंदी अगर आपका ऑनलाइन आपका अगर क्लियर है, वो जमाबंदी अगर क्लियर है तो वही ज़मीन आप खरीदिए, अन्यथा वो ज़मीन ना खरीदे। अगर वो ज़मीन खरीदते हैं तो आपको फिर जो है ज़मीन यहाँ पर जो है उसका जो जमाबंदी खोलने के लिए, उसका म्यूटेशन करने के लिए आपको बहुत परेशानियों का जो है यहाँ पर सामना करना पड़ेगा। आपको फिर दौड़ भाग करना पड़ेगा। अगर जॉइंट वाला जमाबंदी है वो ज़मीन बिल्कुल ना खरीदे। अगर आप वो ज़मीन खरीदते हैं तो आपको अपने ज़मीन का सर्वे कराने में भी परेशानी होगा और उसका जो म्यूटेशन आपको कराने के लिए भी जो है बहुत यहाँ पर दौड़भाग आपको करना पड़ेगा। तो यही चीज़ को देखते हुए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की तरफ से जो अभी जितने व्यक्ति ज़मीन खरीदना चाह रहे हैं उनको ये कह दिया हुआ है कि क्लियर कट कि आपको जो है वो ज़मीन नहीं खरीदना है जिनका ज़मीन जो है नेट पे चढ़ा हुआ नहीं है और जिनका जमाबंदी जो है क्लियर नहीं है। और जो जॉइंट वाला ज़मीन है, जो प्रॉपर्टी जो जॉइंट वाला जो ज़मीन है वो ज़मीन आपको जो है बिल्कुल नहीं खरीदना है। अगर वो आप खरीदते हैं तो फिर आपको जो है यहाँ पर म्यूटेशन के लिए, दाखिल खारिज के लिए फिर आपको चक्कर लगाना पड़ेगा। वैसे ही अभी भी जो है बहुत सारा यहाँ पर म्यूटेशन दाखिल खारिज अभी भी पेंडिंग पड़ा हुआ है, जिस कारण से सही ढंग से जो है सर्वे नहीं हो पा रहा है। तो अगर सर्वे अच्छे ढंग से अगर कराना है तो अगर आप अभी फिलहाल ज़मीन खरीद रहे हैं, अगर आप खरीदने के लिए अगर जा रहे हैं तो आप जो ज़मीन बेच रहा है उनका सारा चीज़ आप जो है एक बार नेट पे चेक कर लें, ऑनलाइन चेक कर लें कि उसका जमाबंदी सेल्फ का है या फिर जॉइंट वाला प्रॉपर्टी है। अगर जॉइंट वाला है तो जॉइंट वाले के लिए क्या होगा कि जितने भी उसमें शेयरदार व्यक्ति है उन लोगों से सहमति पेपर जो है यहाँ पर लिखवाना होगा। उन लोगों को भी जो है रजिस्ट्री के लिए जाना होगा। और आपको पता है कि 10 आदमी, मान के चलिए एक ज़मीन में अगर 10 आदमी है, 10 आदमियों में से अगर 2 आदमी बेचना अगर चाह रहा है तो 8 आदमी ऐसे भी होंगे कि वो जो है रजिस्ट्री के लिए सहमति नहीं होगा, वो रजिस्ट्री के लिए आपके साथ जो है नहीं जाएगा, ये टालता रहेगा। तो आपको ये चीज़ होना, आपको जो है ये चीज़ जानकारी होना बेहद ज़रूरी है कि अगर आप फिलहाल अगर ज़मीन खरीद रहे हैं, अगर जॉइंट वाला जमाबंदी है तो वो ज़मीन बिल्कुल ना खरीदे। अगर वो बिल्कुल अगर फ्रेश वाला ज़मीन है, अगर जो ज़मीन बेच रहा है उसी के नाम से जमाबंदी है तो वो ज़मीन आप बिल्कुल खरीद लीजिए। आपको जो है बिल्कुल आसान तरीके से आपकी ज़मीन का सर्वे हो जाएगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो फिर आपको जो है सर्वे करने में भी परेशानी होगा। तो यहाँ पर जो राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की तरफ से एक क्लियर कट, एक पेपर कटिंग के माध्यम से बता दिया हुआ है कि आपको किस प्रकार की ज़मीन खरीदना है, किस प्रकार की नहीं खरीदना है और किन लोगों का जो है यहाँ पर जमाबंदी अपने आप हो जाएगा और किन लोगों का नहीं होगा और किन लोगों का जो है यहाँ पर ज़मीन सर्वे आसान तरीके से हो जाएगा। एक पेपर कटिंग के माध्यम से जो राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की तरफ से जो लॉन्च किया है, जो बताया है, वो सारा चीज़ हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि पेपर में जो है क्या चीज़ उन लोगों ने ये बात शेयर किए हैं। तो चलिए पेपर में जो है हम लोग आपको जो है पूरा डिटेल जानकारी देते हैं। तो चलिए इस पेपर कटिंग में क्या चीज़ है, सारा चीज़ हम आपको बताने वाले हैं। ज़मीन की खरीद बिक्री होने पर जमाबंदी के लिए अलग से आवेदन नहीं देना होगा, ये इसका जो है हेडलाइन है। उसके बाद यहाँ पर ज़मीन की खरीद बिक्री होने पर जो है जमाबंदी के लिए अलग से आवेदन नहीं देना होगा और इसकी शुरुआत मध्य निषेध उत्पाद एवं निबंध विभाग द्वारा पायलट प्रोजेक्ट के तहत पटना जिले के सनपतचक, फतहुआ और मुजफ्फरपुर जिले के सहारा निबंध कार्यालय से की जा रही है। और इसके साथ ही विभाग ने राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को अंचल कार्यालयों में जमाबंदी संबंधित दस्तावेज को अपडेट कराने का पत्र लिखा है और ताकि इसको जो है सफलता से लागू किया जा सके। और यहाँ पर जो है अधिकारियों के मुताबिक निबंध विभाग के पत्र के आलोक में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने पायलट प्रोजेक्ट के तहत जो है शुरू की जाने वाली तीनों निबंध कार्यालयों से जुड़े अंचल अधिकारियों समेत सभी अंचल कार्यालयों को जमाबंदी को अपडेट कराने का निर्देश दिया है।
वही राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने आम लोगों से विक्रेता के नाम से जमाबंदी होने पर ही प्लॉट खरीदने की अपील की है। यदि संयुक्त जमाबंदी से जमीन खरीदनी हो तो हिस्सेदार वाले रैयत से जो है लिखित सहमति लेने की अपील की है, ताकि विवाद की संभावना नहीं रहे और इसके साथ ही जमाबंदी में परेशानी नहीं हो। राज्य में संयुक्त जमाबंदी से खरीद बिक्री होने वाले जमीन पर सबसे अधिक विवाद होता है। जमीन की खरीद बिक्री होने पर खरीदार के नाम से जो है अलग जमाबंदी कायम होने के समय अंचल अधिकारी के पास मामला पहुंचता है। ऐसे में जमाबंदी अलग कायम करने में जो है परेशानी होती है और मामले की सुनवाई कर अलग से जैसे कि कायम करने में अधिक समय लगता है। तो आपको इस पेपर में जो है क्या चीज़ राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की तरफ से जो है बोले हैं कि अगर ज़मीन खरीदना है जिसके नाम से जिसके नाम से ज़मीन जमाबंदी है उन्हीं का ही जो है आपको ज़मीन खरीदना है, और जिनके नाम से जो है अगर जॉइंट वाला अगर जमाबंदी है तो उन लोगों को जो है यहाँ पर उस रजिस्ट्री में भी शामिल होना पड़ेगा, उस हिस्सेदार को शामिल होना पड़ेगा। अगर वो ज़मीन शामिल होकर के केवल में सारा चीज़ लिखा जाएगा तभी आपका जो है जमाबंदी सही से और आपका म्यूटेशन सही से हो पाएगा। तो आपको यहाँ पर क्लियर कट ये बात बोला है कि आपको वो ज़मीन खरीदना है, वो प्लॉट खरीदना है जो जिनका प्लॉट है उन्हीं के नाम से जमाबंदी होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर ये भी बात बोले हैं कि संयुक्त जमाबंदी वाले ज़मीन पर ही ज़्यादा विवाद होता है, तो ऐसी स्थिति में जो है खारिज होगी जमाबंदी। ज़्यादातर जो विवाद होता है वो संयुक्त वाला जो जॉइंट वाला जो ज़मीन होता है, जो शेयरदार वाला ज़मीन होता है, सबसे ज़्यादा विवाद वही होता है। तो उसी को ख़त्म करने के लिए जो है यहाँ पर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की तरफ से ये बात बोले हैं कि आप जब भी ज़मीन खरीदें तो आप ये समझें कि जॉइंट वाला ज़मीन आपको नहीं खरीदना है। यहाँ तो क्या जॉइंट वाला ज़मीन वाला व्यक्ति तो बेच देता है, बेचने के बाद जो है वो सारा झमेला आप पर पड़ जाता है। उसके बाद आपको जो है बार बार दौड़ भाग यहाँ पर आपको जो है दाखिल खारिज के लिए करना पड़ता है। तो अगर आप ये ज़मीन नहीं खरीदते हैं तो ये काम जो है जो शेयरदार वाला व्यक्ति है वो लोग अपने अपने ज़मीन का जो है जमाबंदी अलग करेंगे, उसके बाद वो लोग बेचेंगे, तो आपको जो है खरीदने में किसी भी प्रकार की कोई यहाँ पर परेशानी नहीं होगा और आपको सर्वे करने में भी किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पर लोग वही ज़मीन खरीदे जिसकी जमाबंदी बेचने वाले के नाम पर ही हो। ये चीज़ यहाँ पर इस पेपर में लिखा हुआ है कि जमाबंदी के लिए जो है आवेदन में अन्य हिस्सेदारों से संबंधित तथ्य गलत होने पर जो है आपका आवेदन खारिज होगा। ऐसी स्थिति में जमाबंदी कायम करने के लिए भूमि सुधार यहाँ पर उप समाहर्ता के न्यायालय में अपील दायर करनी होगी। संयुक्त दस्तावेज में जमाबंदी को अलग करने के लिए जो है वंशावली अपडेट करने के साथ सहमति बंटवारा पत्र या न्यायालय के आदेश पर होने वाली बंटवारा पत्र देना अनिवार्य होगा। तो ये सारा चीज़ इस पेपर कटिंग के माध्यम से यहाँ पर बोले गए हैं। उसके बाद अगला पेपर कटिंग ये भी है, इसमें भी ये चीज़ लिखा हुआ है कि यहाँ पर जो है पहला जो है ज़मीन का कड़िए उसी व्यक्ति से करें, उसी व्यक्ति से खरीदें जिसके नाम से जमाबंदी चल रही है। उसके बाद दूसरा नंबर में भी ये लिखा हुआ है कि अगर किसी कारणवश जो है आप जमाबंदी रैयत से ज़मीन क्रय करने में जैसे कि समक्ष नहीं हो तो जमाबंदी रैयत के सभी वंशजों से जो है ज़मीन का क्रय विक्रय पत्र लिखवाएं और सभी वंशजों से जो है लिखित विक्रय सहमति पत्र प्राप्त करें। तो ये भी जो है 2 नंबर पर यह चीज़ लिखा हुआ, ये चीज़ आप आराम से समझ सकते हैं। उसके बाद तीसरा नंबर, अगर जमाबंदी संयुक्त खाते की है तो क्रय विक्रय पत्र सभी खातेदार से लिखवाएं, सभी खातेदारों से लिखित विक्रय सहमति पत्र प्राप्त करें। उसके बाद चौथा में क्या लिखा है कि अगर आप जमीन का क्रय जमाबंदी रैयत से नहीं करते हैं तो ऐसे में आपको जो है दाखिल खारिज आवेदन करते समय अन्य हिस्सेदार संबंधित विवरण दर्ज करना अवश्य होगा और तथ्य विक्रय सहमति पत्र अपलोड करना अवश्य होगा। ये चीज़ यहाँ पर सारा चीज़ यहाँ पर इस पेपर कटिंग के माध्यम से आपको यहाँ पर दर्शा दिया हुआ है कि आवेदन के साथ वंशावली अपडेट करवाना अवश्य होगा। उसके बाद यहाँ पर फिर दूसरा नंबर क्या लिखा है कि यथासंभव निबंधित बंटवारा करना श्रेष्ठकर होगा और आपसी सहमति बंटवारा दस्तावेज न्यायालय आदेश के आलोक में भी बंटवारा दाखिल खारिज है तो आवेदन किया जा सकेगा। उसके बाद तीसरा पॉइंट क्या है कि दाखिल खारिज आवेदन करते समय अन्य हिस्सेदार संबंधित विवरण दर्ज करना अवश्य होगा। पूरा यहाँ पर मामला ये है कि अगर आप ज़मीन अगर खरीदते हैं 2025 में
तो आपको जो है यहाँ पर वही ज़मीन खरीदना है। फिर से हम आपको बता देते हैं कि वही ज़मीन खरीदना है जिसका जो है यहाँ पर ऑनलाइन जो ज़मीन बेच रहा है उसके नाम से जमाबंदी हो। अगर आप चाहते हैं कि हमारा ज़मीन बिल्कुल फ्रेश हो और हमें जो है दाखिल खारिज करने की ज़रूरत ना पड़े, तो आपको जो है जो जिनका आप ज़मीन खरीद रहे हैं उनके नाम से जमाबंदी अगर क्लियर है तो आपको दाखिल खारिज करने की ज़रूरत नहीं होगा और आपको जो है सर्वे करने में भी किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगा। आपका जो केवल आपको दिया जाएगा उसी दिन से जो है आप उस केवला का छाया प्रति दे करके एक फॉर्म भर करके आप सर्वे कर्मी को दे देंगे। आपके ज़मीन का सर्वे आराम से हो जाएगा और आपके नाम से जो है यहाँ पर खतियान अलग से बन के आ जाएगा। अगर आप 2025 में अगर ज़मीन खरीद रहे हैं तो ये चीज़ आपको जो है बिल्कुल बारीकी से समझ में आ गए होंगे कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की तरफ से जो है ये चीज़ आप लोगों के लिए ही ला रहे हैं कि किसी ना किसी तरह से जो है सर्वे को जल्दी जो है ख़त्म किया जाए और आसान तरीके से जो है ख़त्म किया जाए और सही ढंग से जो है इस सर्वे को और जल्दी तरीके से ख़त्म किया जाए ताकि लोग जो है इसमें परेशान ना हो। तो एक राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की तरफ से एक बहुत अच्छी यहाँ पर अपडेट है। तो इन अपडेट के बारे में आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अगर आपका किसी भी प्रकार की अगर कोई राय है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से जो है बहुत कुछ सीखने को और यहाँ पर जानने को मिला होगा। तो चलिए फिर से हम लोग जो है इसी प्रकार से नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।